आवाज आ रही है? प्रिटी लग पा रही हूँ मैं? हाय गाइस, नवरात्रि आने वाली है नेक्स्ट 5 से 6 दिनों में। और नवरात्रि के 9 दिन मतलब 9 डिफरेंट कलर्स, 9 डिफरेंट मेकअप लुक्स। तो मैंने सोचा 9 डिफरेंट मेकअप लुक्स करने से पहले हमारा स्किन भी तो प्रेप्ड होनी चाहिए। देखो, मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है कि अगर नॉर्मली मुंह धो के एक क्रीम लगाने पे भी तुम्हारी स्किन फ्लॉलेस है तो तुम्हें 5 से 6 स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें 5 से 6 स्टेप फॉलो करने हैं और प्रोडक्ट समझ नहीं आ रही किस टाइम पे कैसे लगाने हैं, तो मैं बताती हूँ। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है ना, मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि किसी ने मेरे को पैसा दिया है। एनीवेज, सबसे पहले अपना मुंह धो, किसी भी साबुन से, फेस वॉश से, किसी भी चीज से, लेकिन अपना मुंह जरूर धो। हमारा सेकंड स्टेप है टोनर। अब हम टोनर क्यों यूज करते हैं? अगर बेसिक साइंस पता होगी, अगर नहीं भी पता है तो भी ये समझ लो कि जब हम मुंह धोते हैं तो हमारे फेस वॉश या साबुन की वजह से हमारे फेस का पीएच लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम एक टोनर यूज करते हैं, और साथ में जो हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं आफ्टर स्क्रबिंग या वॉशिंग योर फेस, उनको भी हम क्लोज करते हैं टोनर से। अब मेरा टोनर है बहुत सिंपल। इस बॉटल में क्या है? इसमें है गुलाब जल और ग्लिसरीन, क्योंकि मेरी स्किन है एक्सट्रीमली ड्राई। अगर आपकी ऑयली है या नॉर्मल सी है तो आप इसमें सिर्फ गुलाब जल, या अगर एक्सट्रीमली ऑयली है तो आप इसमें गुलाब जल विद एलोवेरा जेल डाल सकते हो। तो मेरी बॉटल में है गुलाब जल और ग्लिसरीन। जब आपको लगे कि आपकी स्किन हल्की सी डैम्प हो गई है तो आप इसके बाद इस पे यूज करो सीरम। अब मैं यूज करती हूँ ये मिनिमलिस्ट का हाइलुरोनिक एसिड, 2 बूंदे, मोर देन एनफ। तो मेरे ये एरियाज बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। स्नेल म्यूसिन, ये एक प्रोडक्ट है जो बहुत हाइप्ड था, तो मुझे लगा कि यार यूज करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतना हाइप्ड प्रोडक्ट है, क्या पता अच्छा निकले, क्या पता ना निकले। ऐसा ना मैं फालतू में पैसा वेस्ट कर लूं, क्योंकि ये महंगा भी बहुत था। सरप्राइजिंगली इट वर्क्स वेरी नाइसली ऑन माई स्किन। इसके भी 2 पंप्स लो, सर्कुलर मोशंस में अपनी स्किन को अब्सॉर्ब करने दो। किसी भी स्टेप में नेक नहीं भूलना है, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि तुम यहां से ऊपर अलग दिखो और यहां से नीचे अलग दिखो। अब जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसकी मुझे जरूरत बहुत ज्यादा है। वो प्रोडक्ट है मेरी अंडर आई क्रीम। अभी तो लाइटिंग इतनी बढ़िया है इसलिए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन डार्क सर्कल्स बहुत हैं। मैंने भिन्न भिन्न तरह की क्रीमें बदल दी हैं, बहुत सारे आई पैचेस लगा लिए हैं, पोटैटो का रस भी लगा लिया है, सब कुछ कर लिया है। जितने हैक्स हो सकते थे सब ट्राई कर लिए हैं। पर मुझे लगता है कि अब मुझे टाइम पे सोना और उठना शुरू करना चाहिए और ढंग से खाना शुरू करना चाहिए, तो ही मेरे डार्क सर्कल्स का कुछ हो पाएगा। लेकिन जब तक अपनी रूटीन नॉर्मल नहीं हो रही है तब तक डिपेंड ऑन योर अंडर आई क्रीम। देखो, कोई इससे कुछ हो चाहे ना हो, मन में तो शांति है ना कि तुमने अपने डार्क सर्कल्स के लिए कुछ किया। ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप इज आर मॉइस्चराइजर। मैंने अपनी स्किन के लिए बहुत सारे डिफरेंट मॉइस्चराइजर यूज करके देख लिए, लेकिन जितनी रूखी सूखी मेरी चमड़ी है उस पे सेटाफिल के अलावा मैं कुछ और यूज ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई साहब कुछ और स्किन के अंदर जाता ही नहीं है। ऊपर ऊपर ही वो अब्जॉर्ब होकर खत्म हो जाता है, अंदर तक पेनिट्रेट कुछ कर ही नहीं पा रहा। पर लगाओ सिर्फ सर्कुलर मोशंस में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बहुत इंपॉर्टेंट। आज के टाइम के लिए तो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे ना पसंद हो। देखो, ये सनस्क्रीन मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड करी थी 8 साल पहले। 4 फिंगर्स इसलिए करती हूँ क्योंकि नेक पे भी अप्लाई करना है, वरना 3 फिंगर्स फॉर योर फेस इज मोर देन इनफ। सब जगह लगा लो अच्छे। मैं शिमला से हूँ, हमने मुंह धो के वहां पे कभी क्रीम भी नहीं लगाई थी, लेकिन अब वहां पे भी लोगों को सनबर्न हो रहा है, तो जस्ट प्लीज बी सेफ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी मेकअप एप्लीकेशन इज यूजिंग अ प्राइमर। अब प्राइमर का क्या काम है, और इंपॉर्टेंट है भी प्राइमर लगाना कि नहीं? प्राइमर इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट योर मेकअप टू लास्ट लॉन्गर, एंड ऑल्सो इफ यू हैव अ काइंड ऑफ टेक्सचर ऑन योर स्किन। अब आपके पास ढेरों तरह के प्राइमर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा प्राइमर यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्किन पे बहुत ओपन पोर्स हैं। अब ओपन पोर्स का मतलब क्या हुआ? देखो, पोर्स सबकी स्किन पे होते हैं। ओपन पोर्स का मतलब होता है जो आपके पोर्स हैं वो हल्के से बिगर इन साइज हैं। तो ओपन पोर्स पे अगर मैं मेकअप करूंगी तो बेसिकली वो क्लीन नहीं दिखेगा, वो पोर्स हमारे और हाईलाइट होंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, और एक लेयर बना लेंगे अपनी स्किन के ऊपर, और मेकअप उस लेयर के ऊपर लगेगा। अब प्राइमर लगाना कहाँ पे है? जहां पे आपको लगे आपके ओपन पोर्स हैं या थोड़ा सा टेक्सचर है स्किन पे। जैसे मेरे यहाँ पे काफी टेक्सचर है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्माइल लाइंस हैं। बेसिकली आपके टेक्सचर को ब्लर आउट कर लेता है प्राइमर, और साथ में आपके मेकअप को एक स्टिकी बेस देता है। बस इतना सही काम है प्राइमर का। हमारा फर्स्ट स्टेप प्राइमिंग हो चुका है। अब हमारा सेकंड स्टेप है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फेस में डिफरेंट कलर्स हैं। डिफरेंट कलर्स का क्या मतलब है? बेसिकली मुझे लिप्स के अराउंड पिगमेंटेशन है, तो मेरा ये एरिया थोड़ा सा डार्क है। मेरी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स है, मेरा ये एरिया हल्का सा डार्क है। अगर मुझे पिंपल आता है तो पिंपल के अराउंड रेडनेस होगी।
पिंपल का मार्क छूट जाएगा, वो ब्राउन हो जाएगा। तो डिफरेंट कलर्स होते हैं आपके फेस पे। तो बेसिकली जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो फाउंडेशन तो एक शेड की होगी, लेकिन फेस पे तो डिफरेंट कलर्स है ना, तो उनको कैंसिल आउट करने के लिए और फाउंडेशन के लिए एक कलर का बेस देने के लिए हम कलर करेक्शन करते हैं। अब कलर करेक्टर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के। इस पैलेट की हालत में मत जाओ, ये मेरा फेवरेट पैलेट है। ये है फॉरएवर 52 का पैलेट। अगर आपको लगता है ये थोड़ा महंगा है तो आप इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट भी ले सकते हो। अब इसमें डिफरेंट शेड्स हैं, ठीक, पर्पल, ग्रीन, थोड़ा सा पीच, एक्सट्रीम ऑरेंज, ब्राउन। तो हम ग्रीन कलर करेक्टर कब यूज करते हैं? जहां पे भी आपके फेस पे रेडनेस होगी उसको कैंसिल आउट करने के लिए आप ग्रीन कलर करेक्टर यूज करोगे। पर्पल कलर करेक्टर इज यूज टू कैंसिल आउट येलो, या तो ब्राइटन करने के लिए, लेकिन ये इतना भी यूज नहीं होता। कहाँ यूज हुआ है? पीची सा कलर करेक्टर हम कहाँ यूज करेंगे? जैसे मेरे जो लिप्स के अराउंड पिगमेंटेशन है, एक्सट्रीम नहीं है, बहुत लाइट पिगमेंटेशन है, वहां पे मैं ये पीची सा कलर करेक्टर यूज कर सकती हूँ। जहां पे भी आपकी डार्कनेस थोड़ी ज्यादा है वहां पे आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करोगे। सबसे बेस्ट ब्लेंडिंग आपकी फिंगर से होती है, उससे बढ़िया ब्लेंडिंग किसी और चीज से हो ही नहीं सकती। ऑरेंज कलर करेक्टर को ना हाइड करना बड़ा मुश्किल है। जो उसका ऑरेंज अंडरटोन है ना वो कभी कभी दिखता है। अगर तुमने बहुत लाइट मेकअप करना है, बहुत थिन लेयर चाहिए फाउंडेशन की, कंसीलर की, तो वो मुश्किल हो जाता है ऑरेंज कलर करेक्टर को हाइड करना। इसीलिए सबसे पहले हल्का सा ऑरेंज लो, हल्का सा ब्राउन लो। कहाँ करेंगे हम कलर करेक्टर? जहां जहां तुम्हें कलर करेक्शन की जरूरत फील होएगी। मोस्टली हम कहाँ करते हैं? अंडर आइज में, लिप्स के अराउंड, एंड हमारी टैनिंग फोरहेड पे। अब ये है मेरा चेहरा दैट इज रेडी फॉर अप्लाइंग फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश, कॉन्टोर। अब हमने अपने फेस पे प्राइमर भी यूज कर लिया, कलर करेक्शन भी कर लिया। अब हमारा थर्ड मेजर स्टेप वो है फाउंडेशन लगाना। मेरे पास इस टाइम पे टू फेस्ड की 2 शेड ऑफ फाउंडेशन पड़ी है, ठीक है, लेकिन इसमें से पता कौन सा चलेगा कि मेरा परफेक्ट शेड कौन सा है? अपनी साफ सुथरी सी फिंगर ले लो और हम चेक कैसे करेंगे फाउंडेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फाउंडेशन लो, थोड़ा इधर और थोड़ा नेक पे लगाओ। एक शेड ये था, एक शेड ये है। अब इन दोनों में से कौन सा शेड लग रहा है जो मेरा होगा? ऑफ कोर्स ये लगेगा, क्योंकि ये परफेक्टली ब्लेंड हो गया मेरी स्किन में। डायरेक्टली अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे अपनी फाउंडेशन मत लगाओ, आधे ज्यादा फाउंडेशन तो तुम्हारा ब्यूटी ब्लेंडर ही खा लेगा। और इतनी महंगी फाउंडेशन है भाई, ऐसे थोड़ी वेस्ट कर देनी है। तो आप जब भी किसी स्टोर में जाओ अपने लिए फाउंडेशन खरीदने, तो आपको कैसे पता चलेगा आपका परफेक्ट शेड कौन सा है? कभी कभी ये होता है कि हम स्टोर पे तो शेड देखकर आए थे, वहां पे तो हमें बेस्ट लगा, घर आके क्यों नहीं सही लग पा रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है? और मेरे लिप्स पे लग गई फाउंडेशन। एनीवेज, तो जब भी आप स्टोर पे जाओ, सबसे पहली चीज आप 2-3 शेड्स ट्राई करो, ठीक है? एकदम से मत खरीदो, पहले आप उनको ट्राई करो और फिर आप उस स्टोर से निकल जाओ। 1-2 और स्टोर्स में जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा सा टाइम दो। जो आपने शेड्स ट्राई की हैं उन शेड्स को थोड़ा सा टाइम दो ऑक्सीडाइज होने का, थोड़ा सा स्किन के साथ ब्लेंड होने का, और डिफरेंट लाइटिंग में। जैसे मान लो मैं किसी और स्टोर में चली गई, मैंने वहां की लाइटिंग में देखा, फिर मैं हल्का सा मॉल से बाहर निकल गई, फिर मैंने नेचुरल लाइट में देखा। 2-3 जगह में जाओ, आधा पौना घंटा लो आराम से, इतनी जल्दी तुम्हारी शॉपिंग होने भी नहीं वाली वैसे भी। उसके बाद वापस उस स्टोर में जाओ और देखो कौन सा अब परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है तुम्हारी स्किन में, और वो खरीद लो। फाउंडेशन की लेयर एज थिन एज पॉसिबल रखो। अब हमने फाउंडेशन लगा लिया, फाउंडेशन से ऑलमोस्ट स्किन टोन सही हो चुकी है, ठीक है? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू कंसील इट। कंसीलर फाउंडेशन का एक थिकर वर्जन है, थोड़ा सा आईज के नीचे। ये जो शेड था ये परफेक्ट शेड है मेरा। परफेक्ट मतलब कि जिस शेड की मेरी फाउंडेशन थी उसी ऑलमोस्ट शेड का ये कंसीलर है। फाउंडेशन और कंसीलर में कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। जहां पे आपने कलर करेक्ट करा है वहां पे भी आप कंसीलर लगाओगे, क्योंकि कलर करेक्शन को छुपाना अकेले फाउंडेशन से नहीं हो पाएगा, उसके लिए उसे हेल्प चाहिए। फाउंडेशन बिल्कुल एग्जैक्ट अपने शेड की लो। कंसीलर आप हल्का सा शेड लाइटर भी ले सकते हो, या मेरी तरह आप 2 कंसीलर्स भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले बिल्कुल सेम शेड का और उसके बाद थोड़ा सा लाइटर शेड। ब्लेंड 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 ब्लेंड। बेसिकली जिस एरियाज में नेचुरली लाइट आती है हम उन्हीं एरियाज को थोड़ा लाइट कर रहे हैं। अब इस आंख में और इस आंख में फर्क दिख रहा है। ये आंख हमारी थोड़ी ज्यादा हाईलाइटेड लग रही है और ये वाली थोड़ी सी डल है, तो बेसिकली हम एक लाइटर शेड ऑफ कंसीलर यूज कर रहे हैं जस्ट टू हाईलाइट। एनीवेज, अपर लिप गायब होते हुए और पूरा चेहरा एक सपाट शेड में आते हुए हमारा फाउंडेशन और कंसीलर हो चुका है खत्म। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू यूज अ पाउडर। तो जहां जहां पे भी हमने कंसीलर लगाया था
वहीं वहीं पे हम पाउडर लगाएंगे। अच्छे से ब्लेंड करो और साथ ही साथ पाउडर कर दो। यू आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल। तुम्हें मेकअप करना है सिर्फ अपने फीचर्स एनहांस करने के लिए, और मेकअप की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद भाई साहब सपाट लग रहा है मेरा मुंह, लेकिन अब इसमें थोड़ा डायमेंशन तो ऐड करना पड़ेगा। वो डायमेंशन ऐड करेगा कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉन्टोरिंग। देखो कॉन्टोर्स आते हैं डिफरेंट कंसिस्टेंसी में, लिक्विड, पाउडर, क्रीम। अगर आप बिल्कुल नए हो मेकअप में तो आप यूज करो पाउडर। इट इज वेरी इजी टू ब्लेंड। और एक ऐसा पैलेट ले लो, इस पैलेट में तुम्हें कॉन्टोर भी मिल रहा है, 2 डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लशेस भी मिल रहे हैं और हाइलाइटर भी मिल रहा है। आप कॉन्टोर करते हो ऐसे एंगुलर ब्रश से। अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, जिस ब्रश से पाउडर लगाया था उसी ब्रश से कर लो। लेकिन अगर है तो आपको ये एंगुलर ब्रश यूज करना है कॉन्टोर के लिए। कॉन्टोर लो, कभी भी ब्रशेस पे फूंक नहीं मारनी। और फिर चीक बोन से भी हल्का सा ऊपर है, ये मेरी बोन है इधर, और मैंने कॉन्टोर हल्का सा ऊपर किया है। क्यों किया है? क्योंकि अभी जब मैं ब्लेंड करूंगी ना तो हल्का हल्का ब्लेंड करते हुए नीचे को आ ही जाएगा, इसलिए। तो जब भी ब्लेंड करना है कॉन्टोर हमेशा ऊपर की तरफ को ब्लेंड करना है हमने। हमारा ये कान है, हम अपने कान से लेकर आएंगे ब्रश और इधर। तीसरा हम कॉन्टोर कहाँ करते हैं? इधर। जो भी आपके ब्रश में प्रोडक्ट बचा है उस प्रोडक्ट को लोगे और ऊपर को स्वाइप करोगे, बेसिकली अपने बालों के साथ ब्लेंड कर लोगे उसको। नोज कॉन्टोर। इससे छोटा एंगुलर ब्रश है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो क्या करोगे? अपनी मिडिल फिंगर और अपना थंब लो और आईब्रोज है ना, देखो मेरा मानना है कि मेकअप शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि भाई 10 प्रोडक्ट लो, 10 ब्रशेस लो। एक ब्रश है सब उससे कर लो, नहीं है तो हाथ से कर लो। अगर आपको अपने लिप्स को हल्का सा आउटी रखना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू अप्लाई ब्लश। आपने कॉन्टोर लगाया, कॉन्टोर से हल्का सा ऊपर ब्लश जाएगा, लेकिन कॉन्टोर के साथ मर्ज होते हुए। सबसे पहले इधर रखो और पैट करते करते आगे ले आओ। सबसे ज्यादा कलर इस एरिया में चाहिए और जितना एक्सेस बचा होगा उससे हम आगे ब्लेंड कर लेंगे। अब इससे आपका फेस लिफ्टेड लग रहा है। अब मैं दूसरा तरीका दिखाती हूँ। मैं यहां ना लगा के इधर अपना ब्रश रखूं और फिर पीछे को ब्लेंड करूं। अब इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये बहुत अपलिफ्टेड है, ये बहुत क्यूट है। गलती किसी में नहीं है, दोनों ही बहुत बढ़िया है। आपका जो मन करे आप वो करो। ब्लश हमने चीक्स पे लगा लिया, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। और अगर आप बहुत लेट हो रहे हो कहीं जाने के लिए, अब पूरे आई लुक को करने का टाइम नहीं है हमारे पास। सेम ब्लश लो, उसी ब्रश में लो और मल दो। हमने कॉन्टोर भी कर लिया, हमने ब्लश भी लगा लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाइलाइटर लगाना। तो इसमें ये शेड ऑफ हाइलाइटर है। ब्रश के चक्कर में मत फंसो, ब्रश है बहुत बढ़िया, नहीं है तो मैं उंगली से लगाने दिखाती हूँ। उंगली में लिया, सबसे पहले टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, हल्का सा चिन पे, हल्का थोड़ा सा इधर। अब चीक्स पे हाइलाइटर कहाँ लगेगा? इधर कॉन्टोर लगा, उससे हल्का सा ऊपर हमने ब्लश लगा लिया और उससे हल्का ऊपर अब हम हाइलाइटर लगाएंगे। यहां लगाएंगे हाइलाइटर। फाइनली हमने सारा बेस सीख लिया है, फ्रॉम प्राइमर टू कलर करेक्शन टू फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश, कॉन्टोर, हाइलाइटर, सब कुछ हो चुका है हमारा। बढ़िया सब ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन करके आती हूँ। ओके, इन 4 एपिसोड्स में आपको स्किन केयर तो पता लग ही गया होगा और मेकअप वो तो थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कौन सा पहली बारी में समझ आ गया था। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके बाय।